क्या केवल पढ़ने और सुनने से भगवान को जाना जा सकता है, या इसके लिए कोई गहरा अनुभव चाहिए? क्यों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों में कोई एक ही मुझे जानने का प्रयास करता है? क्या ईश्वर को जानना इतना कठिन है? क्या हर प्रकार की भक्ति सही दिशा में ले जाती है, या केवल ज्ञानी भक्त ही परम लक्ष्य को प्राप्त करता है? माया क्या है, और क्यों भगवान कहते हैं कि मेरी माया से पार पाना आसान नहीं है? स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की गहराई में उतरेंगे। अध्याय जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग पूर्णविराम। यह अध्याय न केवल आत्मा और परमात्मा के संबंधों को उजागर करता है, बल्कि यह भी बताता है कि सच्चे ज्ञान और अनुभूत विज्ञान के माध्यम से ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे उस ज्ञान को जान जिसे जान लेने के बाद तुझे इस संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं और इसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा, प्रकृति और ईश्वर के बीच संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति करता है वह मुझे संपूर्णता में जान सकता है। इस अध्याय में 2 मुख्य बातें हैं। एक ज्ञान थियोरेटिकल नॉलेज, 2 विज्ञान रियलाइज्ड और एक्सपीरियंशियल नॉलेज। ईश्वर केवल तर्क से नहीं अनुभव से पहचाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि उनकी 2 प्रकार की प्रकृति से बनी है। एक अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति, जो पंचमहाभूतों से मिलकर बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 2 परा प्रकृति चेतन शक्ति अर्थात जीवात्मा। ईश्वर स्वयं कहते हैं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है, मैं ही इस ब्रह्मांड का आदि, मध्य और अंत हूँ। वह यह भी बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि मुझसे परिपूर्ण है, फिर भी मैं इस सृष्टि में बंधा नहीं हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण स्वयं को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और नियंता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों में कोई एक मुझे जानने की चेष्टा करता है और उनमें से भी कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान को समझना केवल पढ़ाई या चर्चा से नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए भक्ति, तपस्या और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान आगे बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। 1 दुखी लोग, 2 धन की इच्छा करने वाले, 3 जिज्ञासु, 4 ज्ञानी जो मुझे ही सर्वस्व मानते हैं। इनमें से भगवान सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी को मानते हैं, क्योंकि वह भक्ति को न किसी स्वार्थ से जोड़ता है, न दुख से। वह तो बस ईश्वर की उपस्थिति में ही आनंदित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी माया बहुत शक्तिशाली है, जिससे भ्रमित होकर लोग मुझे नहीं पहचान पाते। यह माया अर्थात मोह, लालच, अहंकार, वासना मनुष्य को सत्य से दूर रखती है। भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है वही इस माया को पार कर सकता है। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि केवल तर्क, कर्म या भौतिक ज्ञान से माया नहीं कटती। इसके लिए समर्पण और भक्ति चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी अंततः मुझे ही पूजते हैं, लेकिन अज्ञानवश। वे कहते हैं, मैं प्रत्येक भक्त की श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ, चाहे वह किसी भी देवता की पूजा करता हो, लेकिन वह फल सीमित होता है और नश्वर होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य देवताओं की पूजा गलत है, बल्कि भगवान यह बताते हैं कि सभी रास्ते अंततः उन्हीं की ओर जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मुझे परम तत्व के रूप में जानकर भक्ति करता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि ईश्वर को केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव से, श्रद्धा से और पूर्ण समर्पण से जाना जा सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं, जो अंत समय में भी मुझे याद करता है वह मुझे प्राप्त करता है। अतः हर कर्म, हर विचार, हर भावना में यदि भगवान का स्मरण हो तो जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का यह 7वां
अध्याय हमें यही सिखाता है कि भगवान कोई दूर बैठी सत्ता नहीं, बल्कि हमारे भीतर बसने वाला एक अनुभव है। और जब यह अनुभव हो जाता है तो जीवन का हर दुख, हर भ्रम समाप्त हो जाता है। अगर आपको यह अध्याय ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में 8वें अध्याय की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।